चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गईं। प्रदेश के कई निकायों में बीजेपी को वॉकओवर मिला। बीजेपी पार्षद निर्विरोध जीते हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी को घेरा जरूर, लेकिन कांग्रेस पर भी प्रत्याशियों के गलत चयन का, कुछ जगह प्रत्याशियों के भागने का, कुछ जगह कॉन्स्पिरेसी का षड्यंत्र करके उनको मैदान से हटाने का आरोप लगा है। इस पर भी रिपोर्ट देखें। बिलासपुर बीजेपी प्रत्याशी रमेश पटेल की निर्विरोध जीत। कोरबा बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र देवांगन निर्विरोध जीते। कटघोरा भाजपा प्रत्याशी वार्ड 13 से निर्विरोध निर्वाचित। दुर्ग बीजेपी प्रत्याशी विद्यावती सिंह की निर्विरोध जीत। दंतेवाड़ा बीजेपी पार्षद गीता बघेल निर्विरोध जीती। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में अभी नामांकन की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई, लेकिन उसके पहले जीत का जश्न मनाना शुरू हो चुका है। बीजेपी खेमे में उत्साह है तो कांग्रेस को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, कटघोरा और दंतेवाड़ा में बीजेपी के 5 पार्षद निर्विरोध चुनाव जीत गए। इन सीटों पर कहीं कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन दस्तावेज की कमी के चलते निरस्त हुआ, तो कहीं कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन खुद वापस ले लिया, तो कहीं ऐसा भी हुआ कि कांग्रेस उम्मीदवार ने तय समय पर पर्चा दाखिल ही नहीं किया। इससे बीजेपी को इन सभी जगहों पर वॉकओवर मिल गया। बीजेपी ने इस स्थिति के बाद कांग्रेस पर तंज कसा है। कांग्रेस में केवल परिवारवाद और पैसा चल रहा है कि डॉक्टर विनय अब जब पार्टी में वापस आए तो कितने पैसे देकर आए, साथ ही साथ उनके जो इस बार महापौर की टिकट मिली है वो कितने रुपए में उन्होंने खरीद कर लाया है, क्योंकि कांग्रेस में विधायक रहते हुए पूरी तरह से नाकाम साबित हुए थे। इसी कारण पार्टी ने इनका टिकट भी काटा था। निकाय चुनाव में मतदान से पहले मिले इन झटकों के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया। बीजेपी पर प्रत्याशियों पर दबाव डालने के आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र लोकतांत्रिक है, वो सीधे मुकाबला नहीं कर पाती जिस प्रकार का षड्यंत्र करती है। हमारे हर जगह प्रत्याशी सजग थे तो बहुत ज्यादा इन्होंने किया, लेकिन फिर भी प्रदेश के 3-4 वार्डों में ऐसी स्थितियां इन्होंने निर्मित की है जहां पे इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक कांग्रेस के प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त कराया है। निश्चित तौर पे हम इस मामले में कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस में लंबी खींचतान और माथापच्ची के बाद टिकट फाइनल किए गए थे। ऐसे में कई सीटों पर बीजेपी को मिले वॉकओवर ने कई सवाल उठा दिए। इसे प्रत्याशियों के चयन में कमी के तौर पर देखा जा रहा है। निकाय चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी थी, जबकि नाम वापसी की प्रक्रिया 31 जनवरी तक जारी रहेगी। इसमें अभी एक दिन और बाकी है। ऐसे में कांग्रेस को ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।